सासु ससुर सन मोरे होते, विनय कर विपरिपाय। मोर सोचो जन करिय कछु, मैं बन सुखी शोभाय। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धोरी न धरे धनु भाथा। नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोह लगे सोचो करे अजन भोरे। सुन सो मंत्रो सिय शीतल बानी, भयो बिकल जनो पन मन हानि। नयन सूझ नहीं सुनाए न काना, नयन सूझ नहीं सुनाए न काना। कह न सकई कछुअते कुलाना, कह न सकई कछुअते कुलाना। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और मेरे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है और न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूलकर भी सोच न करें। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि के खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते थे। राम प्रबोधु की न बहु भांति, तदपि होते नहीं शीतल छाते। जतन अनेक साथ हित कीने, उचित उतर रघुनंदन दीने। मिट जाए नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, राम लखन सिय पद सिरुनाई। फिरे बने कजिमि मोर गवाई, फिरे बने कजिमि मोर गवाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। श्री राम जी की आज्ञा मैटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गवाकर लौट जाए। रथुहा के ओहाय राम तन, हेरी हेरे नाहे। देखे निषाद बेसाद बस, धुन ही शीस पछताहे। सुमंत्र जी ने रथ को हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनाते हैं। यह देख कर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछता रहे हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, जासु वियोग विकल पशु ऐसे। प्रजा मातो पितु जिय हैं कैसे, बरबस राम सुमंत्रु पठाए, बरबस राम सुमंत्रु पठाए। सुरसरी तीर आप तव आए,
मांगी नावन के वटुआना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनी मोरे कछुआई। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल है, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को घर लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। श्री राम ने केवट से नाम मांगी, पर वह लाता नहीं है। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरणों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई। पाहन तेन काठ कठिनाई, तरनियो मुनि घरनी होई जाई। तरनियो मुनि घरनी होई जाई। बाट पर मोरे नाव उड़ाई। एहि प्रतिपालओ सब परिवारो, नहीं जानो कछु और कवारो। जो प्रभु पार अवश्य गाच हो, मोहि पद पदोम पखारन कहो। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं है। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह भी मारी जाएगी। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने दो, धो लेने दो और कह दो। पद कमल धोई चढ़ाए, नावन नाथ उतराए। चहो मोहे राम राव रे आन, दशरथ शपथ सब साची कहो। बरो तीर मारहो लखनऊ पे, जब लगे न पाय पखारी हो। तब लगे न तुलसी दास, नाथ कृपाल पारो तारे हो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आपको नाप पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सोने के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। देह से करो नायन, चितई जान की लखन तन। केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंस पड़े। कृपा सिंधु बोले मुसुकाई, सोई करो जे तव नावन जाए। बेगियानो जल पाय पखारो, होत विलंबो तारे पारो। जासु नाम सो मेरत एक बारा, उतरहे नर भव सिंधु अपारा।
सोई कृपालो के वटने होरा, सोई कृपालो के वटने होरा, यह जगो कियते हो पगों ते थोरा, यह जगो कियते हो पगों ते थोरा। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए, जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामना अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पदन खनी रखी देव सरी हरसी, पदन खनी रखी देव सरी हरसी, सुन प्रभु वचन मोह मते करसे, केवट राम रजाय सुपावा, पाने कठवता भर लय आवा, अति आनंद मगी अनुरागा, अति आनंद मगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरसे सोमन सुर सकल सिहाए, एह सम पुण्य पुंज को नाहे। प्रभु श्री राम के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई कि यह साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का कैसे निहोरा कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नरलीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया और चरण कमलों को स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री राम जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल वर्षा कर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखारे जलुपान करे, आप सहित परिवार, पितर पारो करे प्रभो पुने, मोदित गया ले पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।